नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पेज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिश्रा बाजवा चौधरी और मेरे साथ हैं राजीव मिश्रा। और आज हम बात करेंगे आज जो शाम को मैच होने जा रहा है उसके बारे में। आईपीएल सीजन 12 का ये 14वां मुकाबला होने वाला है आरसीबी वर्सेस राजस्थान का। एक बात जो राजीव मैं कहने से रोक नहीं पा रही हूँ खुद को कि बेचारी दोनों टीम्स अभी तक अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं, दोनों ही हारी हारी बेचारी सी घूम रही हैं और अब ये आमने सामने आज होने वाली हैं। तो अच्छी बात यह है कि किसी एक का खाता तो आज खुल ही जाएगा। बिल्कुल, और खुलना भी चाहिए। देखिए अब तो हारने के लिए कुछ बचा नहीं है। दोनों ही टीमें अपना हार की हैट्रिक पूरी कर चुकी हैं और अगर पॉइंट्स टैली में देखें तो नंबर 7 और 8 नंबर पे हैं। और आरसीबी के लिए तो बहुत बुरी हालत है क्योंकि आरसीबी के जो कैप्टन है वो इंडियन टीम के कैप्टन है और हम लोग तो ये सोच रहे थे कि आरसीबी की टीम इस टूर्नामेंट में अच्छा करेगी और उसका फ़ायदा इंडियन टीम और इंडियन कैप्टन को मिलेगा, लेकिन इसका एकदम उल्टा नज़र आ रहा है। -2 अगर हम रन रेट की बात करें तो -2 का रन रेट है इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। तो उनकी तो हालत बहुत ही खस्ता है, हम एक तरह से कह सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने तो पैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है, कुछ मैचेस में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है। अगर आप जयपुर वाला मैच याद करें जब अश्विन ने बटलर को आउट किया था, नहीं तो वो मैच वो जीत सकते थे। इसके अलावा चेन्नई के खिलाफ भी जो हारे हैं वो मैच बहुत क्लोज मैच हारे हैं। तो ओवरऑल राजस्थान के पास तो कुछ है बात करने के लिए, बट आरसीबी की अगर आप बात करेंगे तो विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे बड़े नाम होने के बाद भी अगर टीम बैकफुट पर है, 2 मैचेस की अगर बात करें, एक में 70 रन पे आउट हो गए, एक में 113 रन पे आउट हो गए, तो इस टीम का कॉन्फिडेंस शेक है, बैलेंस पूरी तरह से बिखरा हुआ है और मुझे नहीं लगता इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है आरसीबी का। मतलब मैं माफी के साथ ये बात कहना चाहूंगी कि बेचारों के पास सिवाय लकी कैप्टन के और कुछ नहीं है। मतलब मैं भी कोहली की उतनी ही फैन हूँ जितने आप सब हैं, पर यह है कि अभी उनकी टीम कुछ कर नहीं पाई है, तो इस वजह से डिससेटिस्फैक्शन एज अ क्रिकेटिंग फैन जरूर फील होती होगी। उनके फैंस को भी निराशा जरूर लग रही होगी क्योंकि अभी तक मैच में कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे कि आपने बोला, पहले बैटलिंग लाइनअप की उनकी बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल आरसीबी कर रहा है बिकॉज उनके पास कोहली और एबी के अलावा कुछ है भी नहीं। तो उनका जो लाइनअप है वो वीक दिख रहा है और वही हो रहा है कि जैसे ही वो हटते हैं, अगर वो आउट हो जाते हैं तो उसके बाद टीम की कांपने लग जाती हैं टांगें और उसके बाद लड़खड़ा जाती है सारी टीम। बिल्कुल सही कह रही है मिशा। और देखिए वो जो दो की बैट्समैन है उनके पास, उसको एडजस्ट करने के लिए बैटिंग ऑर्डर भी बार बार रिशफल कर रहे हैं। अगर आप 3 मैचेस देखें, 3 ओपनिंग जोड़ी उतर चुकी है। पहले मैच में विराट कोहली खुद आए पार्थिव पटेल के साथ, दूसरे मैच में मोइन अली आते हैं पार्थिव पटेल के साथ, फिर तीसरे मैच में हम देखते हैं कि हेटमायर को भेज दिया जाता है पार्थिव पटेल के साथ। तो ये दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने खिलाड़ियों को लेके। फिर नंबर 3 की पोजीशन में पिछले 2 मैच से विराट कोहली आ रहे हैं, बट उसके बाद एबी डिविलियर्स और फिर लाइन लग जाती है। तो वो जो टीम कॉम्बिनेशन बनाया है फ्रेंचाइजी ने, बहुत गलती हुई है क्योंकि अगर आप देखें नंबर 5 और 6 और 7 जो बहुत क्रूशियल पोजीशन होती हैं T20 फॉर्मेट में, जहाँ पे आप एक्सेलरेट भी करते हैं, जहाँ अगर विकेट गिर रही हो तो फिर आप अपने आप को थोड़ा संभाल कर बैटिंग करते हैं। बड़ा एग्जाम्पल है आप चेन्नई सुपर किंग का देखें, जहाँ पर उनके पास महेंद्र सिंह धोनी है, नीचे फिर ड्वेन ब्रेवो है, जो दोनों तरह की बैटिंग कर लेते हैं। आपको अटैक भी कर सकते हैं और जब विकेट गिर रही होती है तो वो संभल कर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत मिसिंग है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में। और आंकड़े भी कुछ इसी तरह के हैं कि 2 मैचेस जो पिछले हम बात करें तो 70 रन पे ऑल आउट और फिर 113 पे ऑल आउट। सिचुएशन यही रही कि जैसे ही कोहली और एबी आउट हुए, टीम आउट हो गई। बिल्कुल, और ये सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है। अगर आप आरसीबी के जितने सीजन देखें, 7 सीजन कप्तानी कर चुके हैं विराट कोहली, हैविली डिपेंडेंट होते हैं वो। पहले क्रिस गेल भी इस टीम में थे, तो क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली, इन तीनों पे डिपेंडेंट होते थे। फिर क्रिस गेल अब किंग्स 11 पंजाब में चले गए, तो 2 प्लेयर्स बचे हैं जिन पे बहुत हैविली डिपेंडेंट है। और नतीजा क्या हो रहा है कि जो विरोधी टीम है टारगेट करती है कि ये 2 बैट्समैन आउट करिए, बाकी की पूरी टीम अपने आप कोलैप्स हो जाएगी। तो ये बड़ा सेटबैक है आरसीबी जैसे बड़ी टीम के लिए, जो ऑन पेपर तो बहुत बड़ी नजर आती है, बट मैदान पर कहते हैं ना कि मैदान कागज पे तो आप हीरो हैं लेकिन मैदान पे जीरो है। वो बिल्कुल सही फिट बैठती है आरसीबी पे। अब कागज की बात करें तो उधर राजस्थान का जो बैटिंग लाइनअप है वो फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। बटलर है उनके पास, सैमसन है, स्मिथ है, रहाणे है, तो उनका कहीं ना कहीं बैटिंग लाइनअप अच्छा है। देखिए बहुत अच्छा है। और रन जब आप बना के आते हैं ना, बटलर ने पहले मैच में याद करें जब अश्विन ने आउट किया था, आपके फेवरेट है अश्विन और उससे आपने बहुत अच्छा एक शो भी किया था क्रिकेट ग्राउंड से। तो वो इंसिडेंट याद कीजिए, अगर बटलर आउट नहीं होते तो शायद राजस्थान की स्थिति नहीं होती। फिर संजू सैमसन जिन्होंने शतक बनाया इस मैच में, बहुत अच्छे फॉर्म में है। अजिंक्य रहाणे ने पिछले मैच में संजू सैमसन के साथ 119 रनों की साझेदारी की, तो वो अच्छे टच में। स्मिथ बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। स्टीवन स्मिथ जो बैन के बाद वापस आए, तो उनकी बैटिंग के साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ बॉलिंग में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो
ये अगर आप तराजू पे तोलेंगे दोनों टीमें, तो बैटिंग में तो मुझे लग रहा है बहुत ऊपर नजर आएगी आपको राजस्थान रॉयल्स की टीम। तो बॉलिंग की आप बात कर रहे हैं तो बॉलिंग पे ही आ जाते हैं। बॉलिंग लाइनअप जो दोनों टीमों का कोई खासा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। आरसीबी के पास सिराज थे, उमेश थे, उनकी खूब पिटाई होती है, उनके थोड़ा बहुत अगर कुछ बचा रहा है तो उनको चाहल बचा रहे हैं। तो पहले आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप की बात कर लेते हैं, कैसी है इनकी सिचुएशन? देखिए फिर वही बात है, जैसे दो बल्लेबाजों की हम बात कर रहे हैं, बॉलिंग में जैसे ही हम आते हैं तो सिर्फ घूम फिर के एक चेहरा नजर आता है यजुवेंद्र चहल का, जो पर्पल के कैप की रेस में बहुत आगे चल रहे हैं। उनकी अगर गेंदबाजी हटा दें आप, पिछले मैच में उनकी भी पिटाई हो गई, तो 231 रनों का टारगेट रख दिया सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो जब भी यही होता है ना, जैसे कि बैटिंग की हम बात करेंगे, विराट और एबी आउट हुए तो प्रॉब्लम खड़ी होती है आरसीबी के साथ। जैसे ही यजुवेंद्र चहल की पिटाई होती है, उनके 4 ओवर में अगर 40-45 रन बढ़े तो फिर टारगेट बहुत बड़ा सेट कर देती है विरोधी टीम। तो ये बैलेंस की बहुत बड़ी कमी है आरसीबी के साथ, उनके पास बैलेंस वो है नहीं जो इस टूर्नामेंट पे अपने आप को बचा के रख पाए, क्योंकि 3 मैचेस हारने के बाद आपका कॉन्फिडेंस वैसे भी शेक कर जाता है बहुत ज़्यादा। अब विराट एज ए कैप्टन किस तरह से इस टीम को लीड करते हैं, हम आगे ले जाते हैं, और अगर अच्छे कैप्टन है तो फिर इन खिलाड़ियों से अब अच्छा निकलवा के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो दुनिया के अगर बेस्ट कैप्टन बनना चाहते हैं तो फिर जो भी उनके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उनके साथ वो अच्छा करें, और इस टीम को जो हारी हुई टीम है उसको जिता के दिखाएं। अब अगर इसमें अगर हम कंपैरिजन करें राजस्थान के साथ, तो यहाँ सिचुएशन बराबर नजर आ रही है बॉलिंग सेगमेंट में एटलीस्ट, बिकॉज दोनों के पास बॉलर ठीक ठाक है, बहुत कमाल की लाइनअप उनकी भी नहीं है राजस्थान की भी। तो इस मामले में वो बैलेंस आउट हो रहे हैं, सिर्फ बैटिंग के मामले में कहीं ना कहीं राजस्थान भारी पड़ रहा है। देखिए राजस्थान की जो बॉलिंग की बात करें, वो जोफ्रा आर्चर है, उनके जो विदेशी खिलाड़ी उस पर ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जयदेव उनदकट की बात करें, जिनको बहुत हैवी प्राइस पे खरीदा था राजस्थान रॉयल्स ने, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन अब तक नहीं किया है। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट में तो अच्छी पहचान है, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई जानता नहीं, और ये बड़ा एडवांटेज हो जाता है कभी कभी कि आप किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी को नहीं जानते कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तब वो परेशान करता है। सुरेश गोपाल इस तरह के बॉलर हैं, गौतम जो उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत नीचे करते हैं, वो एक उनके पास स्पिन के डिपार्टमेंट को संभालने के लिए नाम है। तो बॉलिंग में टीम लगभग बैलेंस ही लग रही है, लेकिन बैटिंग में एक बड़ा एडवांटेज फिलहाल जो है वो राजस्थान रॉयल्स के साथ दिख रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा आज के मैच में? ये बात तो जरूर है कि खाता कोई जीत कर खोलने वाला है। देखिए मुझे लग रहा है राजस्थान रॉयल्स क्योंकि बहुत क्लोज गई है, जो मैचेस हारे हैं वो बहुत क्लोज मैचेस हारे हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड हार गया, जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हारी की जो पहला मैच है 70 रन पे ऑल आउट हो गए, मुकाबला एक तरफा हो गया, फिर 231 रन बना दिए सनराइजर्स हैदराबाद ने, तो आप 113 पे आउट हो गए, और उसमें भी शुरुआत में मोहम्मद नबी ने 4 विकेट निकाल दिए थे, 30 रन के अंदर ही आधी टीम उनकी लौट चुकी थी पवेलियन। तो ये इस तरह की जब हार होती है ना, तो साइकोलॉजिकली आप हार जाते हैं, फिजिकली आप मैदान पे हारते हैं, और साइकोलॉजिकली आपके जहन में चलता रहता है कि आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही है। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक कैप्टन का काम तभी होता है जब आपकी टीम खराब कर रही हो और आप उनसे अच्छा प्रदर्शन करवाएं। अभी क्या हाल है कि विराट कोहली आउट होते हैं, डगआउट में बैठते हैं, और बाकी की टीम सोचती है यार मैच हार चुके हैं, या एबी डिविलियर्स आउट हो गया है, और हाँ, तो वो एक बड़ा जो कहते हैं ना माइंडसेट बन चुका है, उस माइंडसेट से निकालना पड़ेगा इस टीम को। टीम के पास टैलेंट है, अच्छे खिलाड़ी हैं, हेटमायर की जैसे कि मैं बात कर रहा था, बहुत रन बना के आए, बट यहाँ रन नहीं बना रहे, कुछ तो रीज़न होगा। मोइन अली एक और खिलाड़ी जिनको बहुत रिशफल कर रहे हैं बैटिंग में विराट, उनको एक स्टेबल जगह देनी पड़ेगी आपको उनसे परफॉर्म कराने के लिए। इस तरह से और भी कई क्रिकेटर्स हैं जिनको आप जब तक स्टेबल जगह नहीं देंगे और वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे ऐसे कैप्टन कि आप जिता सकते हैं मैच, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। और आरसीबी में यही बड़ी प्रॉब्लम है कि 2 इतने बड़े नाम हैं कि बाकी के नाम जो है छुप जा रहे हैं, छोटे लगने लग जाते हैं। तो चलिए एक बात तो तय है राजीव कि ये जो आईपीएल सीजन इस बार चल रहा है, इसमें जीत हार की चर्चा ज्यादा नहीं हो रही, कुछ और ही नई कहानी छिड़ जाती है जिसपे सारा ध्यान उधर चला जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि कोहली का टैबू जो इस वक्त चला आ रहा है कि वो नई जीत हासिल कर पा रहे, वो टूटे, पर रहाणे के पास भी अच्छा लाइनअप है। पर मजा देखिए कि पिछला 11 सीजन हो चुके हैं, विराट कोहली अभी तक कोई टूर्नामेंट आईपीएल का नहीं जीते हैं। 12वें सीजन में उन्होंने बहुत आशा जताई थी, लेकिन अभी 3 मैच तो ये दिखा रहे हैं कि खिताब तक पहुंचना छोड़िए, टॉप 4 में पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो चलिए वी विल लुक फॉरवर्ड टू दिस मैच टुडे, और आप भी मैच देखिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, और डू सब्सक्राइब इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स।